नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे रात्रि के दौरान और अगले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी, यानी 24 अगस्त के दौरान आज रात्रि से लेकर अगले 24 घंटों के लिए क्या स्थिति रहने वाली है। मौसमी प्रणाली पर नज़र डालें तो यहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पंजाब के मध्य भागों के आसपास है और एक उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र यहाँ पर लेह लद्दाख वाले क्षेत्रों से लेकर उत्तराखंड के उत्तरी भागों के आसपास है। एक डब्ल्यूडी की स्थिति अफगानिस्तान के आसपास दर्ज हो रही है, जो आगामी दिनों में जैसा कि अनुमान है कि 25-26 के आसपास से लेकर एक डब्ल्यूडी उत्तर पश्चिम भारत के करीब रहेगा। वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर देखें तो राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के करीब ग्वालियर के आसपास जो दो सिस्टम मर्ज हुए थे अभी भी वहीं बना हुआ है। तो वहीं जेट की जो पश्चिमी हवाएं आ रही हैं विपरीत, वह पश्चिमी राजस्थान पर अभी भी जोधपुर संभाग पर बनी हुई है, बीकानेर संभाग से लेकर। तो वहीं एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र कच्छ और सौराष्ट्र के मिले जुले क्षेत्रों की ओर है। वहाँ से एक ट्रफ की स्थिति राजस्थान के जोधपुर संभाग के दक्षिणी इलाकों से होते हुए उदयपुर संभाग के दक्षिणी इलाकों के आसपास से होते हुए कोटा संभाग तक जा रही है। और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल पर था वह इस समय पश्चिम बंगाल पर और पूर्वी बिहार के आसपास है और ये एक मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन गया है और हो सकता है एक लो प्रेशर एरिया बन जाए। और हमारा अनुमान भी था कि ये एक लो प्रेशर एरिया बन सकता है आगामी 24 घंटों में। तो ऐसा मान सकते हैं कि ये आज शाम जब 5:30 बजे ये वीडियो बना रहे हैं तो ये एक लो प्रेशर कैटेगरी का सिस्टम बन चुका है और आगामी घंटों में ये स्पष्ट बन सकता है। तो वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जल्द ही 24 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के करीब उभरेगा और उसके बाद इसके निम्न दबाव बनने की संभावना 25 अगस्त के आसपास है, जिसकी जानकारी तीसरे सिस्टम के रूप में लगातार बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम के रूप में दी जा रही थी। वहीं मानसून ट्रफ इस समय राजस्थान के उत्तरी भागों से होते हुए सामान्य स्थिति के आसपास से होते हुए ग्वालियर के आसपास, जहां एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र प्रभावी रूप में है और गहराई तक बना हुआ है, यानी ये ऊपरी चक्रवाती हवा के साथ की स्थिति बनी हुई है और एक लो प्रेशर स्थिति का सिस्टम यहाँ पर बिहार के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास और झारखंड के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, जो लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। वहाँ से ट्रफ बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। वहीं एक सर्कुलेशन की स्थिति पूर्वोत्तर राज्यों पर भी है और एक तमिलनाडु के दक्षिणी भागों के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति है। वहीं आगामी दिनों में देखें तो 25 तारीख के बाद बंगाल की खाड़ी में लगभग 28-29 से लेकर 1-2 सितंबर के मध्य एक सिस्टम फिर से बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है, जिसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी सितंबर के शुरुआती दिनों में। तो वहीं लगभग 4 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के आसपास या हो सकता है एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाए। पहले सप्ताह के अंतिम दूसरे सप्ताह के शुरुआती दिनों में बंगाल की खाड़ी में फिर से एक सिस्टम उभरने की संभावना रहेगी। हालांकि जो आगे बढ़ने वाले सिस्टम है एक बना हुआ है और एक दूसरा लो प्रेशर एरिया की स्थिति का पूर्वी भारत पर है और एक नया निम्न दबाव 25 के आसपास बनेगा। अब ये तीनों की स्थिति राजस्थान पर क्या रहेगी, कितने दिनों तक प्रभावी रहेंगे, इसको देखते हुए आगामी सिस्टम जो लगभग 4 से लेकर 7 सितंबर के आसपास बनने की संभावना है, हो सकता है उसमें हल्का डिले हो और ये स्थिति दूसरे सप्ताह में भी देखी जाए 8-9 तारीख के आसपास। तो ज़रूर पहले पखवाड़े के दौरान जल्द ही दूसरे और पहले सप्ताह के मिले जुले समय में फिर से एक सिस्टम बनने की संभावना है। तो वहीं अगला सिस्टम राजस्थान के भागों की ओर कुछ इस प्रकार बढ़ने की संभावना है, जिसकी जानकारी लगातार 2 सप्ताह से भी दी जा रही है। आप पुनः हमारे वीडियो चेक कर सकते हैं पिछले दिनों के। वहीं हमने 15 दिनों का जो मौसम पूर्वानुमान 14 अगस्त को दिया था, जिसमें एक छोटे वीडियो के रूप में, वो वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं और वर्तमान में हो रही बारिश का आकलन आप उससे कर सकते हैं कि क्या जानकारी हमारे द्वारा आज से 10 दिन पहले दी गई थी और वर्तमान में क्या स्थितियाँ बारिश की बनी हुई है पिछले 24 घंटों से लेकर और आगामी दिनों में क्या स्थिति बनने की संभावना है, आज क्या स्थिति बनी हुई है और 28 तारीख तक क्या स्थिति रहेगी। आप उसका मिलान कर सकते हैं, फिर आप ज्ञात कर पाएंगे कि हमारे द्वारा दिया गया जो 15 दिनों का अनुमान था किस प्रकार रहा। हमारे अनुमान में हमने कहा था कि लगभग 60% तक सटीकता रहेगी, लेकिन उसकी सटीकता 80% तक रही, यानी 20% प्लस में ही उसकी सटीकता रही। और आगामी दिनों में जो अनुमान था 24 से लेकर 28 तक का पश्चिमी राजस्थान के लिए वह फिलहाल बरकरार हैं और पश्चिमी राजस्थान को जल्द ही भारी वर्षा और कहीं अति भारी तो कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा, जो कि जलभराव बाढ़ वाली बारिश पाली, जालोर, सिरोही के इलाके हैं, साथ ही जोधपुर के इलाकों से लेकर अजमेर, बियावर के इलाके हैं, राजसमंद के इलाके हैं, कुछ उदयपुर के इलाके हैं, वहां से होते हुए सांचौर तक के इलाकों में भी जलभराव वाली वर्षा की गतिविधियां और भारी से अति भारी तो कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियां नदी नालों में उफान लाएगी
और हमारा अनुमान था कि 22 तारीख के आसपास से लेकर लगभग 30-31 तारीख तक सक्रिय स्थिति राजस्थान में रहेगी। कई जगहों पर बाढ़ वाली वर्षा तो कहीं मूसलाधार वर्षा, बादल फटने वाली वर्षा जैसी गतिविधियां भी वर्षा दर्ज होगी राजस्थान के क्षेत्रों में, जिसमें हमने जानकारी दी थी। विशेषकर प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में कोटा संभाग के इलाके, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर संभाग के इलाके शामिल रहेंगे, जबकि भरतपुर, जयपुर में कई जगहों पर भारी तो कहीं अत्यंत या अति भारी वर्षा की गतिविधियां भी होगी। तो वहीं बीकानेर संभाग के भी इलाकों में उस दौरान बारिश बढ़ने की संभावना है। और 23 तारीख से लेकर देखें तो बीकानेर के 23, 24, 25 और 26 अगस्त के दौरान मूसलाधार, कहीं भारी तो कहीं कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना है, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के इलाकों से लेकर झुंझुनू, सीकर के चूरू के इलाके हैं, बीकानेर के कई भाग हैं जहां मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। और पिछले 24 घंटों का विश्लेषण देखें तो अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां बीकानेर के कई भागों में हुई है। तो कुछ जगहों पर अभी भी इंतजार बना हुआ है, जहां आगामी 24 घंटों के दौरान उनको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसमें पर आप नजर डाल देख सकते हैं, कोटा संभाग से लेकर भरतपुर संभाग का मिला जुला भाग, जोधपुर संभाग का दक्षिण पूर्वी इलाका, अरावली रेंज का, पाली से होते हुए जालोर, सिरोही का इलाका है, कुछ सांसौर के आसपास से लेकर वर्षा की गतिविधियां 70 मिलीमीटर से लेकर 120 मिलीमीटर तक की खंड वर्षा के रूप में संभव है सांसौर के आसपास। जबकि यहाँ की जो वर्षा की गतिविधियां है सांसौर के आसपास वह लगभग जो पूर्वी राजस्थान में दिखाया गया है 35 से 40% हल्के लाल में, जबकि यहाँ जो है ये 15 से 20% रहेगा। यहाँ पर एडिटिंग करने में जो है हमारी भूल रही है, इसीलिए इसको जो है हमने आज एडिटिंग सेम जो उत्तरी या पूर्वी राजस्थान के आसपास है उसी को यहाँ पर शिफ्ट किया, लेकिन यहाँ 15 से 20% है। जबकि मध्य राजस्थान के आसपास यहाँ पर देखें तो पाली के रायपुर जैतरण से लेकर अजमेर, ब्यावर के भागों में भी अगले 24 घंटों में भारी, कहीं कहीं अति भारी वर्षा की संभावना है, जो कि अरावली रेंज के क्षेत्र में आप देख सकते हैं, जहां 50 से 60% क्षेत्रों में इस प्रकार की वर्षा अजमेर संभाग के इलाकों से लेकर कोटा संभाग तक के इलाकों की ओर, यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के इलाके हैं, साथ ही टोंक के इलाके हैं, भिलवाड़ा के आसपास, अजमेर के इलाके हैं, शाहपुरा के इलाके हैं, वहाँ से होते हुए जयपुर के दक्षिणी इलाके हैं, सीकर के इलाके हैं, साथ ही झुंझुनू और अलवर के मिले जुले भाग हैं, और डीग से लेकर नीम का थाना वगैरह, यहाँ 70 से 120 मिलीमीटर वाली वर्षा की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान रहने की संभावना है, जो कि आज शाम के समय से लेकर कल शाम तक के समय के बीच में इस प्रकार की वर्षा यहाँ पर रहेगी, जिससे कई जगहों पर जल भराव की स्थितियाँ भी देखे जाने की संभावना है। वहीं पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं मध्य से लेकर पश्चिम की ओर और अरावली रेंज के क्षेत्र में भारी से अति भारी वर्षा। तो आगामी 24 घंटों बाद बारिश की गतिविधियां पाली के कई भागों में होने लगेगी, जबकि अब ये वर्षा की गतिविधियां जो है लाल कलर और हल्का लाल, ये लगभग जो है 15 से 20% तक क्षेत्रों में रहेगी पाली के भी। बाकी के इलाके हल्की मध्यम से लेकर तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में। लेकिन जैसे जैसे 24 घंटों का अगला समय बीतेगा तो बारिश की गतिविधियों में पाली के क्षेत्रों में तीव्रता आएगी और भारी से अति भारी, अत्यंत भारी तो कहीं कहीं अतिवृष्टि की गतिविधि भी संभव है, जिसमें बाढ़ वाली वर्षा या जल बहाव, बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होने की वर्षाएं देखने को मिलने की संभावना है। वहीं आपको बता दें कि अनुमान के मुताबिक कोटा संभाग के इलाके हैं, जहां से लेकर कुछ टोंक के इलाके हैं, सवाई माधोपुर के इलाके हैं, जहां पूर्वी राजस्थान में कई जिलों में जो है बाढ़ की स्थिति पनप चुकी है और बाढ़ वहां पर जो है या कहे ये जिले जो हैं बाढ़ग्रस्त हो चुके हैं। और यहाँ पर थल सेना को बुलाया गया है, तो वहाँ एनडीआरएफ की टीमें भी काम कर रही हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। और आज काफ़ी विकट स्थिति यहाँ पर कोटा बूंदी के इलाकों से लेकर बारा के इलाके हैं, बूंदी के इलाके हैं, वहाँ से होते हुए सवाई माधोपुर, टोंक के इलाके हैं, जहाँ भीषण स्थिति देखी जा रही है वर्षा की। वहीं पिछले 24 घंटों में रात्रि के दौरान बादल फटने वाली वर्षा की गतिविधियाँ बूंदी के क्षेत्र में नैनवा में दर्ज की गई, जो कि 500 मिलीमीटर प्लस बारिश की गतिविधि केवल रात्रि के दौरान 2 से 4 घंटों के समय हुई, जो कि एक बादल फटने वाली वर्षा है। और इस प्रकार की 500 मिलीमीटर वाली वर्षा अगर पहाड़ी हिमालयी राज्यों में कहीं होती है, पहाड़ों के अंदर, तो एक बड़ा सैलाब लेकर आती है, जो पिछले दिनों में बादल फटने की घटनाएं हुई थी हिमाचल के क्षेत्रों में। जिस प्रकार मकान तबाह हो गए थे, मकानों के ऊपर से पानी बह गया था, लोग भागते हुए नजर आ रहे थे, इस प्रकार की स्थिति अगर यही पहाड़ों के अंदर होती है, बड़े पहाड़ों में, तो पानी जो है सारा ये जो दूरी वाला पानी है वो सिमट कर, जैसे 50-100 किलोमीटर का पानी या कहीं 50 बाई 50 किलोमीटर का जो पानी है वो सिमट कर 1 किलोमीटर के अंदर बहता है, तो भयावह स्थिति होती है। तो लेकिन ये समतल इलाके हैं, इसलिए इतना कुछ यहाँ पर केवल बाढ़ वाली स्थिति पनपी है और बाढ़ग्रस्त इलाके हुए हैं। और हमारा अनुमान भी था कि कोटा से लेकर बाढ़ग्रस्त होने की संभावना है। उसके पहले महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात और मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, विशेषकर कोटा संभाग से सटे हुए और भरतपुर संभाग से सटे हुए मध्य प्रदेश के भाग, जहां इस प्रकार की बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और कई गांवों का आपस में संपर्क टूटा हुआ है। यानी पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर भारी से अति भारी तो कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है। जैसा आप मैप पर देख सकते हैं, उदयपुर संभाग के मध्य भाग, जिसमें उदयपुर जिले के अधिकतर भागों में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, कहीं शुष्क मौसम या बादलों की आवाजाही का मौसम 24 घंटों के लिए रहेगा। उसके बाद बारिश में बढ़ोतरी की संभावना है। जबकि उदयपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में 40 से लेकर 60 मिलीमीटर प्लस की गतिविधियां, तो वहीं सांचौर के इलाकों से लेकर जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, भिनमाड़ के इलाकों के आसपास से होते हुए
सिरोही, शिवगंज, पिंडवाड़ा के क्षेत्र हैं जहां मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी 24 घंटों के दौरान। और यहां पर भारी से बहुत भारी वर्षा जैसी संभावना भी 15 से 20% इलाकों में संभव है। बाकी के इलाकों में हल्की मध्यम से लेकर तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां फिर से बढ़ने लगेगी, जो कि 2-3 दिनों से यहाँ पर राहत बनी हुई थी, लेकिन आज फिर से मौसमी बदलाव देखा जाएगा। शाम से होते हुए देर रात्रि होते होते काफ़ी इलाकों में मौसम बदलाव गुजरात के उत्तरी भागों से लेकर होगा। वहीं रात्रि के दौरान देर रात्रि बाद पाली के इलाके हैं, जोधपुर, लूणी और भोपाल पिपाड़ के इलाकों से लेकर यहाँ पर रायपुर, जैतरण बेल्ट हैं, बियावर, अजमेर के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियों की बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो वहीं जैसलमेर, बाड़मेर के इलाके हैं, साथ ही यहाँ पर पोखरण, फड़ौदी के इलाके हैं जहाँ रात्रि के दौरान वर्षा की गतिविधियाँ कहीं कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज, जबकि जैसलमेर के कई भाग 0 से लेकर 25 मिलीमीटर वाली खंड वर्षा के रूप में, यानी अधिकतर भाग शुष्क बने रहने और बादलों की आवाजाही के साथ दक्षिण पश्चिमी हवाएं, कभी पश्चिमी हवाओं की स्थिति रहेगी 24 घंटों के दौरान। और आगामी 24 घंटों बाद यानी 25 तारीख से जैसलमेर के भी काफ़ी इलाकों में बारिश मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार तो कहीं शुष्क मौसम की स्थिति के साथ बढ़ने लगेगी। और जैसे जैसे 26, 27, 28 का समय आएगा तो उस समय जैसलमेर के इलाके हैं, बाड़मेर, सांचौर के इलाके हैं, पोखरण, फड़ौदी के, बीकानेर से लगाकर जोधपुर होते हुए बालोतरा के भागों तक मूसलाधार भारी तो कहीं कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। तो वहीं अंतिम दिनों का जो समय रहेगा लगभग 26 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक का, उसमें जैसलमेर, बाड़मेर के कई भागों में जो है वर्षा की गतिविधियां अति भारी वर्षा के रूप में भी दर्ज होने की संभावना है, क्योंकि अगला सिस्टम जो 25 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनेगा वह आगे बढ़ते हुए राजस्थान के आसपास 28 तारीख के आसपास पहुंचने की संभावना है। और 15 दिनों का जो हमारा अनुमान था, 10 दिन पहले वो वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, उसमें भी 28 तारीख से लेकर फिर आगे पश्चिमी राजस्थान पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां काफ़ी इलाकों में दर्ज होने जैसी और एक समान मूसलाधार भारी वर्षा होने की संभावना है। हमने संपूर्ण जैसलमेर, संपूर्ण बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालौर से लेकर उदयपुर संभाग के इलाके हैं, साथ ही बीकानेर संभाग के जो दक्षिण मध्य इलाके वहां पर भी कई जगहों पर इस प्रकार की वर्षा की संभावना है। तो कुछ बीकानेर के उत्तर मध्य भागों के आसपास भी भारी अति भारी वर्षा की गतिविधियां आगामी दिनों में देखी जाएगी। वहीं हमने आगामी 5 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान लिखित में दिया है और बड़ी जानकारी लिखकर हर बार की तरह बड़े सिस्टम के समय देते हैं वैसे ही दी है, जिसमें संपूर्ण राजस्थान के जिलों को कवर किया है, जिसमें भारी, अति भारी, कहीं मूसलाधार, जिसमें ये बारिश की गतिविधियां भी दिखाई गई हैं कि आगामी 5 दिनों में टोटल वर्षा किन किन जिलों में कितनी मिलीमीटर से लेकर कितनी मिलीमीटर के बीच में हो सकती है, उसकी जानकारी दी है। और वो जानकारी हमने हमारे कम्युनिटी टैब पर भी डाली है और हमारे फेसबुक पेज मौसम से इलावा सुपर एग्रो न्यूज़ पर भी संपूर्ण जानकारी लिखित में डाली हुई है। उसको आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ सकते हैं। साथ ही जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, लगभग सभी जगहों पर वो जानकारी दी जा चुकी है। अब तक जो है हज़ारों किसानों के पास वो जानकारी व्हाट्सएप चैनल के जरिए भी पहुँच चुकी है, तो आप उसमें भी जाकर वो जानकारी पढ़ सकते हैं, जिससे आप जो है आगामी 5 दिनों में क्या स्थितियाँ रहने वाली हैं संपूर्ण राजस्थान के अलग अलग संभाग, अलग अलग जिलों में, उसकी जानकारी जान पाएंगे कि मोटे तौर पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। हालांकि बारीकी से विश्लेषण किया हुआ है और इसी प्रकार बारिश की गतिविधियां भी होने की संभावना उस अनुमान के हिसाब से लगभग 90% से अधिक सटीकता की स्थिरता यहाँ पर देखी जाएगी। हालांकि अभी काफ़ी इलाकों में पश्चिम में इंतजार कर रहे हैं कि पूर्व में हो रही हमारे क्यों नहीं, तो वो हर बार मैं समझाता हूँ कि सिस्टम पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता है तो पहले पूर्व में, फिर मध्य में, फिर पश्चिम में आएगा। इसलिए हमने तारीखें दी है 23 से लेकर 28 अगस्त तक के बीच की, जिससे आपको इंतजार करना पड़ेगा। पश्चिम तक को भी 28 तक बीच में बारिश होती रहेगी, भारी भी तो, लेकिन 28 तारीख तक आपको जो है इस दी गई जानकारी देखना, पढ़ना और समझना है कि 23 से लेकर 28 तक जो हमने जानकारी दी उसका क्या विश्लेषण रहा, क्या बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई इन दिनों में संपूर्ण राजस्थान में, वो आप देख सकते हैं। वहीं आपको पता है पूर्वी राजस्थान बाढ़ जैसी स्थिति है। आगामी दिनों के लिए हमने पाली, जालौर, सिरोही से लेकर सांचौर के आसपास से होते हुए राजसमंद, उदयपुर के इलाके हैं, भीलवाड़ा के इलाके हैं, अजमेर, बियावर से लेकर पूर्वी जोधपुर संभाग तक, कुछ नागौर के दक्षिण मध्य इलाकों तक भी जल भराव वाली बारिश की गतिविधियाँ, तो पाली में बाढ़ वाली बारिश की गतिविधियों की हमने जानकारी दे रखी है लिखित में भी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।